महाराष्ट्र में हम 24 घंटा फुले शाहू आंबेडकर का नाम लेते हैं। अभी आप भी 40-50 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या सचमुच हमने फुले शाहू आंबेडकरों का विचार अपने जीवन में स्वीकार किया है, हमारे निजी जीवन में हो या हमारी जो सरकारें हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो भी फुले शाहू आंबेडकर का ही नाम लेती है। तो क्या वो सचमुच इन विचारों का अमल करती है? अगर करना है तो किस तरीके से? अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए और आपको फुले शाह अम्बेडकर के विचारों का अमल करना हो, तो आप किस तरह से करोगे? नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक सीधी-सी बात है कि फूले शाहू अम्बेडकर एक विचारधारा है। जो विचारधारा आखिरी में इक्वालिटी पर, सामाजिक इक्वालिटी पर सही मायने में बेस्ड है और उसमें स्वतंत्रता के लिए भी जगह है। आर्थिक के बारे में इतना डीप में सोचा नहीं गया है, लेकिन सामाजिक समता और सामाजिक स्वतंत्रता, ये दोनों को बहुत महत्व ये विचारधारा में दी गई है। जाति का उसमें उत्थान हो, इक्वालिटी आए, वगैरह-वगैरह-वगैरह ये सब बातें हैं। खास कर फुले जी ने किसानों के बारे में भी बहुत सोचा है। किसानों पर होने वाले अन्याय, उनका शोषण, इसके बारे में भी काफ़ी सोचा है। ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि शाहू फुले अम्बेडकर जी के विचार, कहते हैं लोग। लेकिन शाहू फुले अम्बेडकर जी के विचार स्वीकारना इतना आसान भी नहीं है। पॉलिटिक्स करना भी है और शाहू फुले जी का नाम भी लेना है, शाहू फुले अम्बेडकर जी का नाम भी लेना है। ये दोनों चीज़ें बहुत कसरत की बातें होती है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जातीय व्यवस्था नाम की चीज़ है, उसका पॉलिटिक्स में परिणाम होता है। ठीक है, बिहार जैसी नहीं होगी, उत्तर प्रदेश जैसी नहीं होगी, लेकिन है, उसका परिणाम होता है और उसको पॉलिटिकली जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, पॉलिटिक्स का काम करते हैं, पार्टीज़ का काम करते हैं, उनको कैटर करना पड़ता है। तब वो शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा से नहीं चल सकते। ब्रॉडर सेंस में महाराष्ट्र में शाहू फुले विचारधारा का प्रभाव है, अम्बेडकर जी का प्रभाव है। इसीलिए थोड़ा महाराष्ट्र अलग ढंग से विचार करता है, अलग ढंग से निर्णय लेता है। कई बार अलग ढंग से यहाँ की कई बातें ऐसी होती है कि पूरा देश इसमें अमल में लाने की फिर बाद में कोशिश भी करता है। लेकिन ये हर चीज़ के बारे में नहीं होता। कल जाकर अगर मैं मुख्यमंत्री बना, तो ये शाहू फुले अम्बेडकर जी के विचार में बैठता है, नहीं बैठता है, इसका कोई विचार न करते हुए मैं पहला काम करूँगा कि महाराष्ट्र लेवल पर किसानों को एमएसपी का दाम 1.5 गुना दूँगा। उनके उत्पादन मूल्य प्लस 50%, उसके जो भी नतीजे होंगे, शायद तुम्हारे मेरे सबके पगार कम हो जाएंगे। आज अगर किसी का 1 लाख रुपए पगार है, तो 1 लाख रुपए वैसा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। लेकिन उसका मूल्य कम हो जाएगा, क्योंकि फिर दाम बढ़ेंगे। फिर ये प्रॉब्लम आएगा कि महाराष्ट्र में अगर इतना ज़्यादा दाम दिए जाते हैं, तो बाहर के प्रांत के लोग यहाँ बेचने के लिए आएँगे। यहाँ से लेकर कई प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। उसका परिणाम बाकी प्रांतों पर भी बहुत बड़ा प्रेशर आएगा कि उन्होंने भी ये दाम देने चाहिए। तो एक अलग ढंग की मूवमेंट उसमें से शुरू होगी। अगर मुझे कोई काम पहला करने के लिए कहा गया और सही में मैं मुख्यमंत्री बना और मुझे अगर मेरे एमएलएस का सपोर्ट सही में मिला, तो पहला काम तो यही करूँगा कि किसानों को दूँगा, उससे अर्थव्यवस्था का पूरा चक्र बदलेगा। और ये किसानों का अर्थव्यवस्था का चक्र बदलना, ये केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा, वो भी बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन भी होगा। क्योंकि खेती के साथ में सभी जातियाँ जुड़ी होती हैं। किसान अगर कुछ जाति के लोग होते हैं, तो उसमें काम करने वाले लोग सभी जाति के होते हैं। और आज जो हम झोपड़पट्टी पूरे शहरों में देख रहे हैं, वो सभी किसानों की झोपड़पट्टियाँ हैं। या तो वो खेती में काम करने वाले लोग थे या फिर खुद खेती करने वाले लोग थे, जो वहाँ जी नहीं पाए, इसलिए वो शहरों में आए और झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। तो उन सबको ये कैटर करने का मुद्दा होगा। बाकी कई मुद्दे हैं जिसके निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व का ये निर्णय मुझे लगता है। मोदी जी की जगह मैं होता, तो पहला काम ये मैं करता, चाहे मेरा पद रहे ना रहे। और देश में ये निर्णय लेना बहुत आसान है कि एक बार केंद्र ने ये निर्णय लिया तो राज्यों को लागू करना होता है और राज्यों को ये कोई राज्य नकार नहीं पाएगा। अगर केंद्र ने ऐसा निर्णय लिया तो कोई राज्य इसका विरोध नहीं कर पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि इतना पैसा तो हम नहीं दे सकते, आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, केंद्र को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरे देश का चक्र बदलेगा। लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने वाला आदमी
लेने की हिम्मत करने वाला आदमी कभी भी प्रधानमंत्री के पद पर और मुख्यमंत्री के पद पर जा ही नहीं सकता। ये हमेशा आप याद रखिए।